चुनाव का सारा मूड और मजा खराब होता हुआ ईरान इजराइल संघर्ष से मजा खराब हुआ और ये सायरन वहां भी बज रहे होंगे। देशवासी चाहते थे मतदान के डेवलपमेंट को देखना, लेकिन अब मीडिया का सारा फोकस हो रहा ईरान इजराइल युद्ध पर। ऐसे में न्यूज चैनल के सामने युद्ध और मतदान के बीच संतुलन बनाए रखने एक बड़ी चुनौती, और जो सायरन हम बजा रहे हैं साक्षी यकीनन इजराइल और ईरान के अंदर भी बज रहा होगा, क्योंकि अगर वहां जंग शुरू हो रही है तो फिर स्थिति बिगड़ेगी, क्योंकि कई मोर्चे खुले हुए हैं इस वक्त वैश्विक स्तर पर। बिल्कुल विजेंद्र, और लगातार हम देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में स्थिति फिलहाल सामान्य कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है। अगर हम पहले की बात करें तो ये रिटेलिएशन नेतन्याहू के द्वारा किया गया है, इजराइल के द्वारा किया गया है। इससे पहले ईरान ने अटैक किया था और ईरान ने अटैक करने के बाद सीधे तौर पर यह बात कही थी कि अगर इजराइल अब अटैक करता है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, अगर इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं इजराइल का रुख शुरू से साफ है, नेतन्याहू अपने पॉइंट को लेकर शुरू से क्लियर कट रहे हैं कि हम रिटेलिएट जरूर करेंगे, अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम रिटेलिएट जरूर करेंगे। तो एक रिटेलिएशन आप कह सकते हैं, जवाबी कार्रवाई यहां पर इजराइल के द्वारा की गई है। और इजराइल को अगर देखते हैं तो इजराइल को काफी बड़ी कंट्रीज का सपोर्ट है, चाहे वो अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ या फिर दूसरी कंट्रीज हुई, जो कि इजराइल के सपोर्ट में सीधे सीधे नजर आती हैं। और इसी वजह से इजराइल फिलहाल पीछे हटने वाला नहीं है। और इससे पहले भी हमने देखा है कि हमास के साथ में किस तरीके से जंग का एक मोर्चा खुला हुआ है। दूसरा मोर्चा वॉर फ्रंट रूस और यूक्रेन के बीच में 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अभी एक और वॉर फ्रंट सीधे तौर पर खुलता हुआ ईरान और इजराइल के बीच में नजर आ रहा है। लेकिन न्यूटन का एक लो है कि ईच एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। शायद यहां वही है, लेकिन जिस तरीके की जानकारियां मिल रही थी कि शायद ईरान ने बड़े देशों को लूप में लेकर हमला किया था, और इसलिए जो इजराइल के अंदर बमबारी की गई थी, मिसाइल छोड़े गए थे, ड्रोन छोड़े गए थे, 99.9% को हवा में ही मार दिया गया था। उसके बाद यह माना जा रहा था कि जिस तरीके से ईरान के टॉप कमांडर्स को मारा गया था, मोसाद की वजह से उन पर आरोप था कि मोसाद ने उनको मारा है, लेकिन उसी वजह से वहां से हमला हुआ। अब यहां से स्थिति थोड़ी सी बिगड़ती हुई, क्योंकि ईरान और इजराइल अगर ये जंग होती है, इसका मतलब आप मानकर चले कि कुछ बड़े देश इसमें शामिल अगर हुए तो स्थिति बिगड़ेगी, महंगाई बढ़ेगी।